अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और पाकिस्तान में इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात की जो कैंपेन्स हैं, बल्दियाती इंतखाबात अपने उरूज पर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब में हमने देखा और जिस तरह सिंध में हमने देखा बल्दियाती कैंपेन्स चलाई गई, फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसमें अब नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। काफ़ी हलचल देखी जा रही है काफ़ी सारे हलकों में। जिस तरह हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में भी काफ़ी ऊंच नीच हुई, उस तरह हम देख रहे हैं कि अब बल्दियाती इंतखाबात में भी शोर मचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि काफ़ी ऊंच नीच हो रही है, काफ़ी धांधली भी की जा रही है। नाज़िर खान साहब की अगर बात करें तो खान साहब काफ़ी टाइम से दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि जो पंजाब के ज़मनी इंतखाबात हैं वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अगर पंजाब के ज़मनी इंतखाबात उस तरह नहीं होते जिस तरह पीटीआई चाहती है या साफ और शफाफ नहीं होते, जिस तरह खान साहब जिक्र करते आए अपनी तकरीरों में भी, तो फिर जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं यानी जनरल इलेक्शंस हैं उन पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान आता दिखाई देता है। फिर साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अंपायर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि अंपायर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है इस वक्त, और अगर अंपायर साथ नहीं है तो मुश्किलात तो जरूर पेश आएंगी, लेकिन फिर भी पीटीआई जो है वो हरा कर दिखाएगी दीगर पॉलिटिकल जमातों को, और ना सिर्फ ये बल्कि मैदान भी मार के दिखाएगी। और चोरों की जो हुकूमत मुसल्लत है इसके खिलाफ भी खान साहब ने कहा कि हम भरपूर अंदाज से सड़कों पर भी निकलेंगे, कैंपेन्स भी चलाएंगे और फिर इन्हें घर भी भेजेंगे। ये सारी वो कैफियत है नाज़रीन। अब ज़ाहिर है क्योंकि इलेक्शन की फिजा बनती जा रही है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है तेजी से, और फिर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं खास तौर पर उसमें भी देखना यह है कि अब क्या रुझान है। और जिस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने हुकूमत को घर भेजा, खान साहब की हुकूमत को घर भेजा, वो भी अब खैमाजनी कर रही हैं और भरपूर अंदाज से कैंपेन चलाई जा रही है खान साहब के खिलाफ। अब खान साहब का ये कहना था कि हम किसी से घबराएंगे नहीं, किसी सिचुएशन से नहीं घबराएंगे, और अगर ये जो पंजाब के ज़मनी इंतखाबात हैं इन पर पूरी नजर रखी हुई है, और अगर ये इलेक्शन कमीशन फेल हो जाता है, उस तरह नहीं करा पाता, खुश असलूबी से नहीं करा पाता, या फिर कोई ऐसे वाकयात पेश आते हैं, तो फिर जो आइंदा इलेक्शंस हैं उन पर से बिल्कुल पीटीआई का एतबार उठ जाएगा। और जो इलेक्शन कमिश्नर है, खान साहब पहले भी ये कहते रहे कि ये इलेक्शन कमिश्नर काफी मुतनाज़े हैं, ये इनके डायरेक्ट रवाबित हैं, डायरेक्ट राब्ते हैं नून लीग के साथ, और फिर उनके कहने पर, उनके ऑर्डर्स पर ये सारे फैसले करते हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात पर, हाल में जो हो रहे हैं और फिर जो आने वाले इलेक्शंस हैं उन पर भी। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं जी कि फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला महफूज किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये वो फैसला है कि जो पीटीआई के खिलाफ आ सकता है और बहुत बड़ा फैसला हो सकता है ये, और कोई बहुत बड़ी बात एक्सपेक्ट की जा रही है, जिसमें कहा यह भी जा रहा था कि हो सकता है कि नाअहलियां भी सामने आ जाएं, और फिर ना सिर्फ ये बल्कि अगर नाअहलियां सामने आ जाती हैं फिर उसके बाद अगर पीटीआई पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है एज पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम नहीं चाहती कि पीटीआई को कोई कुछ भी कहे। आवाम इस भरपूर अंदाज से पीटीआई के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये फैसला तो आ रहा है, और ये फैसला बकौल उनके और पीटीआई के अहम जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, उनके मुताबिक ये फैसला पीटीआई के खिलाफ आ सकता है। और ये फैसला अगर पीटीआई के खिलाफ आता है तो उन्होंने कारकुनान को कहा कि भरपूर अंदाज से बाहर निकलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ज़ाहिर है एहतजाज जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बल्कि किसी भी इंफरादी इंसान का हक है। अगर कोई फैसला उन्हें समझ में नहीं आता, ये उनके खिलाफ आता है, तो फिर वो एहतजाज भी कर सकते हैं, सड़कों पर भी आ सकते हैं और इस फैसले के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इमरान खान साहब से अगर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर है मौजूदा, ये बहुत मुतनाज़ शख्सियत हैं, हम इनका कोई फैसला नहीं मानेंगे, और अगर इनका कोई फैसला आता है जो कि पीटीआई के खिलाफ है तो फिर डेफिनेटली ये बहुत बायस्ड डिसीजन माना जाएगा। नाज़रीन, किसी भी वक्त ये फैसला मुतवक्का है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज कर रखा है पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस में, वो फैसला ज़ाहिर है सुनाया अभी तक नहीं गया, लेकिन उसकी जो इंडिकेशंस हैं, जो सिग्नल्स हैं, बज़ाहिर जो बातें सामने आई हैं, उससे भरपूर अंदाज से ये भी लगता है कि शायद ये फैसला पीटीआई के अगेंस्ट होगा और बहुत गलत फैसला भी आ सकता है। अब देखते ये है कि किस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं। जो फवाद चौधरी साहब का कहना है, क्या ये दुरुस्त साबित होता है या फिर महज सिर्फ एक परेशानी है जो कि जहनों में है, और हो सकता है कि कोई बहुत न्यूट्रल किस्म का फैसला भी सामने आए। नाज़रीन, एक और अहम खबर जो कि बहुत वायरल भी हुई, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर भी बहुत फैली,
وہ تھی کل بنی گالا میں ایک جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور جس کے ہم نے دیکھا کہ جو ویڈیو آئی، جس میں ویڈیو میں بیان آیا اس کا کہ وہ وہیں کا ملازم تھا، اس کے سر پہ تولیہ رکھا گیا تھا، اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی گئی کسی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے بہت تذلیل ہوتی ہے، بہت ان ایتھیکل ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی شکل ڈائریکٹ دکھا دی جاتی، لیکن بہت اچھا اقدام یہ لیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کہ اس کا اعتراف پہ جرم تو اسے کرایا گیا ہے، مگر اس کی شکل نہیں دکھائی گئی میڈیا کے اوپر، اس پہ تولیہ ڈالا گیا، اس کو ہائڈ کیا گیا اس کے فیس کو. لیکن بہرحال ان سے پوچھا گیا کہ اس نے خود کہا کہ جی مجھے کوئی مار پیٹ نہیں کی گئی، یہاں میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے پھر بھی کیا. اور وہاں کوئی آڈیو ڈیوائسز لگا رہا تھا جو کہ پکڑی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ کتنی آڈیو ڈیوائسز لگائی گئی ہیں تو اس نے کہا جی ایک پلانٹ کی تھی اور اس کے بعد میں پھر پکڑا گیا ہوں، اور وہ جو پلانٹ کی بھی ڈیوائس تھی وہ بھی پکڑی گئی اور بازیاب کرا لی گئی. بہرحال یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں. ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے، فواد چودھری بھی کہہ چکے، پھر خان صاحب خود بھی کہہ چکے کہ پوری سازش کی جا رہی ہے انہیں مارنے کی بھی، انہیں ہٹانے کی بھی، اور انہیں سائیڈ لائن کرنے کی بھی. اور جب پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو پھر بھی یہ بات آپ سامنے آتی ہے کہ بھرپور طریقے سے پوری فورس لگائی جا رہی ہے، موجودہ حکومت بھی پوری فورس لگا رہی ہے، کولیشن گورنمنٹ بھی پوری فورس لگا رہی ہے کہ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات سے پہلے ہی سائیڈ لائن کر دی جائے، دیوار کے ساتھ لگا دی جائے، کارنر کر دیا جائے انہیں، اور پھر جو آئندہ انتخابات ہیں وہ آپس میں لڑے جائیں اور مائنس پی ٹی آئی فارمولے پر آئندہ انتخابات کیے جائیں، جو کہ موجودہ پرائم منسٹر بار بار کہہ بھی چکے ہیں اپنے الفاظ میں کہ جی مائنس عمران خان جو گورنمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے، اس میں پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال جی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ان ساری باتوں کو اگر ریلیٹ کیا جائے آپس میں تو پھر ڈیفینیٹلی حالات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ جاتے دکھائی دیتے ہیں. اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ دو ٹوک ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا دیے جائیں، کال دے دی جائے تو سامنے آ جائے گی ساری کہانی، اور پھر اس میں نیوٹرل رہا جائے. خاص طور پہ عسکری اداروں کو خاص طور پہ بار بار خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی نیوٹرل رہا جائے اور حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے تو پھر ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی سامنے آ سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.